गांव में अब गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी हफ्ता चल रहा था। जूनहो को शहर लौटने की तैयारी करनी थी, लेकिन उसका मन बार-बार उसी पुराने पुल पर अटकता था, उसी सादगी भरे चेहरे पर जिसे देखे बिना उसका दिन अधूरा लगता था। हायून अब भी वही थी, शांत, सौम्य, लेकिन अब उसकी मुस्कान में एक हल्का डर छुपा था। वो जानती थी कि जूनहो की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, और वो ये भी जानती थी कि कुछ लोग सिर्फ एक मौसम के मेहमान होते हैं और शहर वाले दिल से वादे नहीं करते। एक सुबह जब हायून नहर किनारे बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, जूनहो उसके पास आया। तुम हर दिन कुछ लिखती हो? हायून ने कहा। हाँ, क्योंकि जो दिल में है वो जुबान से नहीं कहा जाता, बस पन्नों में दर्ज हो जाता है। जून हो मुस्कुराया, लेकिन फिर अचानक गंभीर हो गया। क्या तुम चाहती हो मैं यहाँ से जाऊं? नहीं। हायून चुप रही। वो कुछ कहती इससे पहले ही जून हो ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। उस दिन जून हो ने पहली बार गांव के स्कूल में हायुन के साथ बच्चों को पढ़ाया। उसने बच्चों के लिए रंगीन किताबें और पेंटिंग किट्स मंगाई। पूरा गांव हैरान था। शहर वाला लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था, मिट्टी में लौट-पोट हो रहा था। लेकिन उस रात गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, शहर वाले कब टिकते हैं यहाँ? कुछ दिन रहकर सब भूल जाते हैं। हायुन ने सुना वो सब और उसका दिल टूटा। वो जानती थी लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। अगले दिन उसने जूनहो से मिलने से मना कर दिया। जब जूनहो आया, उसने कहा, हमें अब दूर रहना चाहिए। क्यों? जूनहो ने सवाल किया। क्योंकि तुम चले जाओगे और मैं वहीं रह जाऊंगी, उसी पुल पर, अकेली। जूनहो के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसने तय किया, अब वो सिर्फ मेहमान बनकर नहीं रहेगा। अब वो इस रिश्ते को निभाएगा, चाहे जितना भी वक्त लगे। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांति से शुरू हुई थी, लेकिन इस बार एक अजीब सी उदासी थी। जैसे हर सुबह हायून अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह चमक उसे अब जून हो के बिना नहीं मिल रही थी। हर दिन उसे वह शख्स याद आता जो अब उसके पास नहीं था। हायून का मन अब पहले जैसा शांत नहीं था। वह जानती थी कि वह और जूनहो के बीच कुछ तो ऐसा था जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाया था, लेकिन अब उसे यह डर सताने लगा था कि कहीं वह सब कुछ एक ख्वाब जैसा तो नहीं था। वह अब अकेले ही पुरानी यादों के साथ जी रही थी। जूनहो दूसरी ओर महसूस कर रहा था कि हायून से दूर रहने से वह खुद भी खो सा गया था। वह जानता था कि वह सिर्फ छुट्टियों के लिए आया था, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि गांव में उसके लिए कुछ खास था। हायून के साथ बिताए गए दिन उसे अब कभी न भूलने वाले पल लगने लगे थे। वह चाह कर भी अपना मन नहीं रोक पा रहा था। तुम मेरे बिना कैसे हो सकती हो? यह सवाल अब हर दिन उसके मन में गूंजता था। वह अब हर वक्त हायून की यादों में खोया रहता था, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि वह किसी के बिना कैसे रह सकता था। एक दिन हायून और जूनहो की मुलाकात पुराने पुल पर हुई। पुल पर खड़ी हायून ने जूनहो को आते हुए देखा और फिर कुछ पल के लिए चुप हो गई। जूनहो ने उसकी चुप्पी को समझा और धीरे से उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ। हायून ने उसकी बात पर मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम कहीं नहीं गए थे, जूनहो, तुम मेरे दिल में थे, हमेशा रहोगे। उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई थी, जैसे वह अब भी वही महसूस कर रही थी जो पहले करती थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में बदलने से मना कर दिया था। हायून, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जूनहो ने कहा। मैं जानता हूँ कि मैं शहर से हूँ और शायद यही वह चीज़ है जो हमें अलग करती है। लेकिन अब मुझे ये समझ में आया है कि मेरे लिए गाँव सिर्फ तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। हायून का दिल हल्का सा धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह वही वक़्त था जब उसे अपने डर और हिचकिचाहट को छोड़ देना चाहिए था।
वह अब अपने दिल की बात जूनहो से कहने के लिए तैयार थी और उसने कहा, अगर तुम भी चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो, लेकिन हमें अपनी मंजिल और ख्वाहिशों के बीच सही संतुलन बनाना होगा। दोनों के बीच एक गहरी समझ थी। यह कोई साधारण प्यार नहीं था, बल्कि यह एक गहरी दोस्ती और अपनापन था, जिसमें दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वापस गांव में लोग अब जूनहो और हायुन की बदलती दोस्ती को देख रहे थे। हर कोई जानता था कि दोनों के बीच कुछ अलग था, लेकिन वह यह भी जानते थे कि यह रिश्ते एक दूसरे की तरह थे, बिना किसी दबाव के, एक दूसरे को समझने और सहयोग करने वाले। एक रात जूनहो और हायुन फिर से पुराने पुल पर मिले। यह वही पुल था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अब दोनों का रिश्ता कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में गहरी सच्चाई को देखा और महसूस किया कि कुछ चीजें समय के साथ बदलती नहीं हैं, जैसे प्यार, दोस्ती और विश्वास। हायुन, क्या तुम मेरे साथ यहीं इसी गांव में हमेशा रह सकती हो? जूनहो ने हल्के से पूछा। हायुन ने उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ रहकर तुम्हारे साथ मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मेरी दुनिया पूरी होती है। दोनों की मुस्कान अब उनके रिश्ते का सबसे बड़ा संकेत थी। दोनों अब एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं थे।